गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 124। आज की हमारी डेट है 4 दिसंबर 2020 और आज की वर्कशीट हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। हम लोगों ने पहले 4th क्लास में भी और अभी 5th क्लास में भी मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। मल्टीप्लिकेशन हम लोग पहले स्मॉल डिजिट्स का करते भी आए हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशन को करते टाइम अलग अलग टाइप से मेथड्स यूज़ करते हैं, जो हमें सहूलियत लगती है हम उसी हिसाब से कर लेते हैं। ओरल जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर एक मेथड करने वाले हैं रिपीटेड एडिशन, यानी कि अगर हम बार बार ऐड करें किसी चीज़ को, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अगर हम उसी हिसाब से ऐड ऑन करते जाएं तो हमारा आंसर जैसे हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो वैसे ही सेम आंसर आता है। यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग रिपीटेड एडिशन भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, सबसे पहले हमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 4 दिसंबर को 4 दिसंबर को हम लोग भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसमें भारतीय नौसेना ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और उसमें हमें जीत हासिल हुई थी। इसलिए हम इस दिन भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं और उन जवानों को याद करते हैं जो उस युद्ध में शहीद हुए थे। नौसेना क्या होती है आप सभी को पता होगा। पानी की जो हमारी सेना है, समुद्र में रहकर हमें हमारे देश को चारों तरफ से हमारे देश की रक्षा करती है, वो होती है नौसेना। जिसमें हम लोग, जैसे आप लोगों ने थोड़े दिन पहले वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, उसी हिसाब से जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट्स हैं और कुछ युद्ध वाले जो अलग से होते हैं, वो सारे के सारे इस्तेमाल करके अपने देश की रक्षा करते हैं और बाहर वालों को अंदर नहीं आने देते या फिर कोई भी किसी तरह के नुकसान नहीं पहुंचाने देते। आज की वर्कशीट का नाम है शिवानी का जन्मदिन। शिवानी का जन्मदिन भी नौसेना दिवस के दिन ही होता है। शिवानी की मम्मी ने सोचा कि वह घर पर रहकर ही सबके लिए पकवान बनाएंगी। उन्होंने सबके लिए पूरी, छोले, समोसे व खीर बनाने का सोचा। शिवानी के घर में कुल 5 लोग हैं और 4 मेहमान आने वाले हैं। शिवानी सोचने लगी, यदि प्रत्येक व्यक्ति 4 पूरी खाता है तो उसकी मम्मी को कितनी पूरियां बनानी होंगी। आप भी पूरियों की संख्या पता लगाने के लिए शिवानी की मदद कीजिए। नीचे हमें एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में हमें ये देखना है कि शिवानी का जो तरीका है पूरियां गिनने का, वो रिपीटेड एडिशन का है, यानी कि बार बार ऐड करके हम लोग आंसर निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। कुल व्यक्ति कितने हैं? 9 कैसे आया था हमारे पास? 5 तो उसके घर के थे प्लस 4 मेहमान आने वाले थे, तो 9 हो गया। कुल लोग हो गए हमारे पास 9 और हमें आंसर निकालना है। एक व्यक्ति 4 पूरियाँ खाता है तो एक व्यक्ति के लिए 4 पूरियाँ, 2 व्यक्ति के लिए 8 पूरियाँ। 8 कैसे आया? 4 + 4 8 आ गया। 3 व्यक्तियों के लिए तो इसमें एक बार और 4 ऐड कर देते हैं, 12। ये आ गया हमारा 12। 4 व्यक्तियों के लिए इसमें फिर से 4 ऐड कर देते, 12 × 4 = 16, तो ये हो गया हमारा 16। 5 व्यक्ति के लिए इसमें 4 फिर से ऐड कर देते हैं, यानी कि 16 जो पूरियां हैं वो 4 लोगों के लिए बनेंगी। तो अब 5वें आदमी की 4 पूरियां हमने फिर से ऐड कर दी, हमारे पास आ गया 20, 20। अब 20 तो हो गए 5 व्यक्तियों के लिए। अब इसमें हम 4 और ऐड कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 और 4 = 24। तो यहाँ आ गया हमारा 24 हो गई हमारे 6 आदमियों के लिए। तो अब हमने 7वें आदमी के लिए 4 और ऐड कर दी, तो हमारे पास आ गया 28। 7 व्यक्तियों के लिए, लेकिन हमें 9 के लिए निकालनी है, तो फिर से 8वें आदमी की 4 पूरियाँ, 32 आ गया। और अब इसके बाद हमारा 32 के बाद लास्ट आदमी की 4 पूरियाँ, तो हमारे पास आ गया 36। तो ये आ गया हमने 36। यहाँ तक सभी को समझ आ गई। तो टोटल कितनी पूरियाँ बनानी पड़ी? 36। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अब हम आगे हमारा तरीका करेंगे। आगे हमें नेक्स्ट बॉक्स में दिया गया है कि पूरियों को गिनने का आपका तरीका क्या है।
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते जैसे कि शिवानी ने किया है। ऐसे तो हम लोग 3rd क्लास में करते थे, 4th क्लास में करते थे, जब हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं आती थी तो हम लोग फिंगर्स पर करते थे, या फिर काउंट ऐसे मन में कर लेते थे कि 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, ऐसे करके हर आदमी के हिसाब से। अब हम 5th क्लास में आ गए हैं तो हमने यूनिटरी मेथड के हिसाब से किया। हम लोगों ने क्या किया, टोटल आदमी कितने हैं 9, एक आदमी की कितनी पूरी हुई 4, तो टोटल पूरी हम लोगों ने 9 को 4 से गुना कर दिया, 36 आ गई। क्या हमारा ये आंसर रिपीटेड एडिशन वाले से जो हमारा आंसर आया उसका सही है, मैच करता है? हाँ जी, 36 हमारा रिपीटेड एडिशन से आया और 36 हमारा मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यूनिटरी मेथड से आया। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवानी की मम्मी अब समोसे तलने लगी हैं। उन्होंने शिवानी से पूछा कि यदि हर व्यक्ति के लिए 2 समोसे बनाने हों तो उन्हें कितने समोसे तलने होंगे। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर अपना वाला मेथड यूज़ किया है, यूनिटरी मेथड। अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, मैं वैसे भी आपको बता देती हूँ रिपीटेड एडिशन के हिसाब से। टोटल आदमी हो गए 9, एक आदमी के समोसे हुए 2, तो हमने 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 दूनी 18। टोटल समोसे मम्मी को 18 बनाने पड़ेंगे। ये हो गया हमारा जो हमारा नॉर्मल वाला मेथड है, उससे हम लोगों ने किया है। अभी हम लोग इस वाले मेथड से कर लेते हैं जो हमारा ये रिपीटेड एडिशन का है। रिपीटेड एडिशन के मेथड से अगर हम करते हैं तो हमें कैसे करना है, एक आदमी के लिए 2 समोसे, इसी का आंसर बता रहे हैं फर्स्ट वाले से। एक आदमी के 2 समोसे, फिर दूसरे आदमी के 2 समोसे, तीसरे आदमी के 2 समोसे, चौथे आदमी के 2 समोसे, 5वें आदमी के 2 समोसे, छठे आदमी के 2 समोसे, 7वें आदमी के 2 समोसे, 8वें आदमी के 2 समोसे और 9वें आदमी के 2 समोसे। सबके 2-2 समोसे हमने लिख लिए। अब हम ऐड करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो हमारा आंसर ये आ गया 18। ये हो गया हमारा रिपीटेड एडिशन से, और दूसरा वाला हम लोगों ने किया है यूनिटरी मेथड से। समझ आ गया सभी को? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर। कढ़ाई में एक बार में केवल 2 ही समोसे तले जा सकते हैं। छोटी वाली कढ़ाई है, हमें पिक्चर में दिखाया भी हुआ है। एक टाइम पर 2 ही समोसे डल सकते हैं, तो उन्हें कितनी बार कढ़ाई में समोसे तलने होंगे सबके लिए समोसे तले जा सकें इस हिसाब से। तो टोटल समोसे हमारे 18 थे, एक बार में 2 ही समोसे तलने हैं। तो ये वाला मेथड जो हमारा रिपीटेड एडिशन वाला है हम वो करते हैं। एक बार में 2 समोसे, टोटल जहाँ पर हमारा 18 आ जाएगा वहाँ पर हम रुक जाएंगे। 2 बार में 2 + 2 4, 3 बार में ये 4 + 2 8, 4 + 2 6। फिर चौथी बार में हमारे कितने समोसे आए, 6 + 2 8। पांचवी बार में हमारे कितने समोसे आए, 8 + 2, फिर से हमने कढ़ाई में डाल दिए 10। छठी बार में कितने समोसे आए, छठी बार में हमारे समोसे आए 10 में 2 और तले गए, अब की बार जो हमने तले 12 हो गए। सातवीं बार में कितने समोसे आए, 12 में पहले तल चुके, 2 और तल दिए हम लोगों ने 14। आठवीं बार में कितने समोसे तले गए, 14 में 2 और अब की बार तल दिए 16। अब हमें 18 पर आकर के रुक जाना है क्योंकि हमें टोटल 18 ही तलने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक बार और तलेंगे। हम लोग एक बार और तलने पर 9वीं बार हमने जब तले तो 16 में 2 और तले गए तो हमारे आ गए 18। ये हो गया हमारा, यानी कि हमें कितनी बार तलने पड़े। क्वेश्चन हमारा क्या था, कितनी बार कढ़ाई में तलने होंगे। तो हमारा आंसर आ गया 9। कितनी बार तलने होंगे, 9 टाइम्स या फिर 9 बार तलने होंगे। ठीक है, यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।
9 times.